हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आप ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए हो। तो इस लास्ट लेक्चर में मैं कुछ स्पेशल सीरीज़ की बात करने वाला हूँ, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ की बात करने वाला हूँ। तो आपके लगभग सारे फॉर्मूले जो भी आपने सीखे अभी तक सब यूज़ होंगे। तो ये अच्छा लेक्चर होने वाला है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने स्किल को बेटर करने के लिए भी। तो ध्यान से देखेंगे सारा काम। तो पहले अपन करने वाले हैं साइन कोस की सीरीज जिसमें एंगल अपने एपी में चल रहे होते हैं। एपी पता है आपको, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डी कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा प्लस टू बीटा थर्ड टर्म, अल्फा प्लस थ्री बीटा, और ऐसे चलते जाओ। लास्ट में एन टर्म क्या आएगी मेरे पास, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा एन टर्म। इस पूरी सीरीज का सम आता है, ये याद रखना है आपको, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू बॉटम साइन बीटा बाई टू। ओके, तो सबसे पहले इस रिजल्ट को डिराइव करना सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो डिराइव करने के एक हिंट तो साफ दिखाई दे रही है आपको, बॉटम में क्या है, साइन बीटा बाई टू। ठीक है, तो इसका जो अप्रोच है डिराइव करने का सिंपल सा है कि मैं ऊपर बनाना चाहता हूँ डिफरेंस वाला फॉर्मूला, है ना। जैसे अगर आप कोस ले लेते आगे तो साइन ए कोस बी, तो बीच में प्लस आता अपने पास। ठीक है, अब मैं साइन साइन लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बीच में माइनस आ रहा था, ऐसे सारी पेयर वाइज टर्म बनेगी और बीच की सारी कैंसिल होती जाएंगी। ऐसी सीरीज हमने पहले भी बहुत की हैं। तो देखते कैसे बन रहा है ये। ऊपर नीचे मैंने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया किससे, साइन बीटा बाई टू से। तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू प्लस 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 लास्ट वाली सीरीज भी लिख देता हूँ, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। ओके, और पूरी सीरीज में टू भी चिपका टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था, पढ़ा है अपने, साइन साइन या कोस कोस किसके फॉर्मूले में आते हैं, कोसाइन के में। तो अपने पास चल रहा है साइन, तो बीच में माइनस रहेगा, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अपन यूज करते हुए चलेंगे। देखिए किस पैटर्न में चल रहा है। तो ये बन गया अपने पास कोस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कोस ए प्लस बी। ये फर्स्ट टर्म निकल के आई। ओके, सेकंड टर्म डिनोमिनेटर देखते रहेंगे बाद में, पहले इन टर्म्स को मैनेज करते हैं। सेकंड टर्म कोस ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू क्या हो गया, बीटा बाई टू माइनस ऐड करोगे तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पता है अपने, अल्फा प्लस टू बीटा साइन बीटा बाई बीटा माइनस बी, दो माइनस आधा कितना बचेगा, थ्री एंड हाफ, थ्री बाई टू, वन एंड हाफ ऐड कर दोगे तो हो जाएगा टू एंड हाफ, मतलब फाइव बाई टू बी। ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म देखो क्या बन रही है अपनी, ये कोस ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो गया मेरे पास एन माइनस वन माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू बीटा एन माइनस वन माइनस हाफ है तो माइनस थ्री बाई टू, और ऐड किया तो अल्फा प्लस एन माइनस वन प्लस हाफ। ये अपने पास एन माइनस वन में से आपने हाफ और ऐड कर दिया तो एन माइनस हाफ ही बचेगा। अब देखो इन जब सबको ऐड करोगे तो हमारे पास इस तरह से सब कटते जा रहे हैं, ठीक है ना, बीच की सारी टर्म कैंसिल होगी। तो ले दे के बचा क्या मेरे पास, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो तो फॉर्मूला भूलते भी ना अपन, तो अपने को याद
आसानी से आ सकता है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में डिराइव करने बैठोगे, पर एटलीस्ट एक बार तो फ्लो दिमाग में रहना ही चाहिए ना कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर बनेगा कोस सी माइनस कोस डी। अब कोस डी माइनस कोस डी में क्या चलता है, कोस कोस से साइन साइन, बीच में माइनस, दोनों साइन आएंगे, तो साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो गया अपने पास 2 अल्फ़ा, और ऐड कर दो तो n माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ हो रहा है, तो ये बन गया n माइनस 1 बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी कर दो, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, माइनस बीटा बाई 2 से माइनस बीटा बाई 2 भी कैंसिल, तो n बीटा बाई 2, देख लो आगे ना फॉर्मूला। और बॉटम क्या चल रही थी मेरी, 2 साइन बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल मेरा फॉर्मूला आ चुका है। साइन इंडिविजुअली अगर डिवाइड कर दो n, इस फॉर्म में भी क्या करते हो, थोड़ा एपी के फॉर्मूले से थोड़ा मिलता है, तो वैसे भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल याद तो करना है, और एक बार थोड़ा डिराइव कर लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया अपने पास, साइन के अंदर एंगल एपी में चल रहा है, फर्स्ट टर्म अल्फा, कॉमन डिफरेंस बीटा, नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। तो ये हुई साइन की सीरीज़। कोस वाली का फॉर्मूला भी डिराइव कर देता हूँ, तो आराम से आपको आइडिया लगेगा डेरिवेशन कैसे काम कर रही है। तो ये पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ, अगर आपने साइन का डिराइव कर लिया तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको फ्लो ज़रूर समझा दूंगा कि किस फ्लो में गया है ये। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 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 नेक्स्ट हो गई कोस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, ओके। तो ये पूरी चीज़ बनती है मेरे पास सेम फॉर्मेट, बस कोस वाले फॉर्मेट में आगे कोस रहेगा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 बॉटम साइन बीटा बाई 2, ओके। तो देखो फॉर्मूले में करने के लिए आप ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला किसका लगेगा अपने पास, 2 कोस ए साइन बी, ये होता है अपने पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो डिफरेंस बन रहा है, बीच की सारी टर्म कैंसिल होगी, और एट द एंड आपके पास साइन सी माइनस साइन डी बच जाएगा। अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स कोस साइन, इसलिए ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे ही बनाना है, बीच की सारी टर्म कैंसिल करते हुए चलना है, तो खुद से डिराइव करो इसको तमीज़ से। तो हमने 2 फॉर्मूले आराम से याद कर लिए, अब इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, तो वो करते हैं, ठीक है। चलिए आसानी से पहले कुछ आसान सवाल निपटाए जाएं ताकि फॉर्मूले पे कमांड आए। तो ये मैंने लिखा कोस 2 पाई बाई 7 प्लस कोस 4 पाई बाई 7 प्लस कोस 6 पाई बाई 7, ठीक है। अब देखो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा भी मेरा सेम ही है, तो देखो ध्यान से एपी में चल रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 2 पाई बाई 7, बीटा का वैल्यू भी 2 पाई बाई 7, और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को दिखाई दे रही 3, तो सीधा सीधा अप्लाई करो, कोस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, 2 हो गया, n माइनस 1 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, आधा करो, देखो पाई बाई 7 हो जाएगा फिर आराम से, और नीचे क्या हो गया, साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो पूरा सीन बन गया मेरे पास। ये कैंसिल करने के बाद ऊपर आ गया कोस 4 पाई बाई 7 इंटू साइन कितना हो गया ये 3 पाई बाई 7, और नीचे का सीन हो गया अपने पास साइन पाई बाई 7, इजी। अब ध्यान से देखो कि जो 4 पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 का सम कितना है, पाई होता है, तो क्यों ना 4 पाई बाई 7 को लिख दिया जाए पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 7, तो पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा बचपन से जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस आएगा, तो ले देखे सीन बन रहा है, ऊपर बन गया मेरे पास माइनस कोस 3 पाई बाई 7
पीछे साइन 3π/7। जैसे एंगल मैच होते हैं अपना मन कुछ करने का होता है। साइन थीटा कोस थीटा एक साथ पटके हुए हैं तो क्यों ना 2 ऊपर 2 नीचे लगाया जाए और डबल एंगल बन जाएगा साइन 6π/7 अपॉन साइन π/7। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ नज़र आ रही है। ये दोनों एंगल का सम भी क्या हो रहा है, पाई, और साइन पाई माइनस थीटा मेरा साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज। तो ये बेसिकली ये थीटा है तो ये चीज़ पाई माइनस थीटा, दोनों वैल्यू सेम है, 2 पड़ा हुआ है, कैंसिल करके बराबर आंसर छाप दो माइनस। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। वैल्यू निकालनी अपने को, मान लो एक्स कोई क्वांटिटी है, 2 साइन 2 डिग्री, 4 साइन 4 डिग्री, 6 साइन 6 डिग्री, और सेम फॉर्मेट पकड़ के चल रहे हो आप, 180 साइन 180 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने का आएगी। ठीक है, सिंपल भाषा में। इसमें कुछ चीज़ें तो अपनी पहले से ही सोल्व करके दे रही। साइन 180 जीरो होता है तो इसको छोड़ दो। उससे पहले की टर्म क्या है, 178 साइन 178 डिग्री। ध्यान से देखो, 2 से लेके 178 तक उठ रहे हो तो 89 टर्म्स हैं इन टोटल। कितनी टर्म्स हैं, 89 टर्म्स। तो इसको अगर हम देखो, एपी में चल रहा है सब कुछ, अगर मैं उल्टा लिख दूं पूरा तो क्या बनेगा। अब एक चीज़ और देखो, अगर इसको उल्टा पकड़ के लिख दिया तो हमने बन गया 178 साइन 178 176 साइन 176 174 साइन 174। ये सीन चलता जा रहा है उल्टी पूरी चीज। देखो एपी आगे कॉम्बिनेशन है, ऑब्जर्व करो, ये 178, ये जो 178 बनाया मैंने, ये बेसिकली क्या है 180 माइनस 2, और साइन 180 माइनस थीटा बचपन से करते आ रहे हैं, साइन थीटा ही होता है। तो भाई साहब ये साइन 2 ही तो लिखा हुआ है, तो दोनों सीरीज को अगर ऐड करोगे तो 2x बराबर क्या हो गया मेरे पास 178 प्लस 2 180 साइन 2। सेम स्टोरी 176 4 सम 180 हो रहा है तो सेम कॉम्बिनेशन 176 प्लस 4, ये भी क्या हो गया 180 साइन 4 डिग्री। सेम आगे चला 174 प्लस 6, ये भी 180 साइन 6 डिग्री, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लास्ट में क्या आएगा देखो 178 प्लस 2, दोनों साइन 2 ही हैं, समझ रहे हो। इसको लिख रहा हूँ पाई माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया 180 साइन 178 डिग्री। तो सबका 180 बाहर निकाल रहा हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 180, अंदर की सीरीज बन गई हमारे पास साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री प्लस प्लस प्लस। तो देखियो सज्जनों कितनी टर्म्स हैं, 2 इंटू 89, मतलब 89 टर्म्स हैं। तो ये आपका n हो गया, अल्फा 2 नज़र आ रहा है, बीटा भी 2 है, साइन की चल रही सीरीज, तो क्यों ना एक इनका सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। इसकी वैल्यू हो गई प्लस n माइनस बीटा बाई इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, सारे एंगल डिग्री में। तो ये बन गया 90 साइन, क्या हो गया भाई सीन, ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ये बन गया मेरा 88 प्लस 2 90 डिग्री हो जाएगा। छोड़ दो, अब 89 और 1 तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इस चीज़ को cos 1 लिखा जा सकता है, cos 1 डिग्री। तो cos अपॉन कोट 1 डिग्री, ये आपकी फाइनल x की वैल्यू हो गई। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सीरीज़ के प्रॉब्लम थी, लगा दिया। ओके, एक छोटी चीज़ और देखते हैं,
फिर एक एडवांस का सवाल करवाऊंगा आपको, उसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इस सवाल में आप लगा के देख लेंगे। भाई साहब अपने वैल्यू निकालनी है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n-1, ठीक है, n-1 टर्म्स चल रही हैं, साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन। तो जब भी मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा को देखता हूँ ना, तो एकदम से मत कूद पड़ना इसके ऊपर, सबसे पहले लीनियर बनाना सीखना है अपने को। तो साइन स्क्वायर थीटा देखा मैंने, सीधा लिखता हूँ उसको क्या, 1/2 थीटा। मैंने सेम क्वांटिटी यहाँ पे अप्लाई करी, सेम कॉन्सेप्ट, कोस 2r पाई बाई एन, ये मेरा थीटा हो गया, बॉटम वाइट सिग्मा लगा हुआ है, तो भाई हाफ तो पहले निकाल दो बाहर, कॉमन है, और सिग्मा अलग अलग कर दिया जाए तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा कोस 2r प्लस माइनस सिग्मा अलग अलग कर सकते हैं, इस बात से सभी जानकार है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब इसको सम करता हूँ तो कुछ चीज़ें तो सरल है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक, तो इसमें r का कुछ है ही नहीं, तो एक ही कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बार बार ऐड कर रहे हो, तो कितना आएगा मेरे पास, n-1 ही आ गया, इजी। माइनस, अभी अंदर की सीरीज़ पे थोड़ा गौर करो, क्या बन रहा है, r की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक, थोड़ा सीरीज़ खोल दी जाए तो बाई n 4 पाई बाई n 6 पाई बाई n, चले जा रहा है सामान बिल्कुल ऑलमोस्ट पहले सवाल जैसे ही टर्म्स जाता है, और r की वैल्यू n-1 है, वो n-1 नंबर ऑफ टर्म बेसिक है, तो अप्लाई करो फॉर्मूला हाफ n-1 माइनस की सीरीज में क्या l n n-, बीटा आपका 2 पाई बाई एन, आधा कर दूंगा तो पाई बाई एन हो जाएगा, ठीक है, साइन एन बीटा बाई 2, तो एन का ध्यान रखना खास तौर पे, एन मेरा n-1 है, कभी एन से एन कैंसिल करते जाओ, बीटा बाई 2 चिपकाओगे तो ये भी हो गया मेरे पास पाई बाई एन, बॉटम साइन बीटा बाई 2 साइन पाई बाई एन, तो काफ़ी हद तक मामला सेट हो चुका है। ये क्या बन गया अपना, कोस, ऊपर देखो 2 पाई एन पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, एन पाई बाई एन, तो पाई हो गए सीधे सीधे, इनटू साइन, अब ये देखो हाईलाइट करता हूँ, n-1 पाई बाई एन, n-1 पाई बाई मतलब 3 पाई बाई 4 टाइप की चीज़, उसको क्या लिख सकते हो तुम, पाई माइनस पाई बाई 4। तो बेसिकली ये जो एंगल है और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपके पास पाई नज़र आएगा, मतलब इसको अगर कोई समझदार इंसान थीटा की तरह देखता है तो ये मेरा पाई माइनस थीटा है, और साइन पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो इसको कट करो भाई, तो ख़त्म हो गया पूरे पीछे का सामान। और कोस पाई की वैल्यू बचपन से जान रहे हो, -1 होती है, तो ये आ गया n-1, ठीक है, और ये बाई 2 सबका कॉमन चल रहा था, पीछे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो सीधा सीधा आंसर आ गया n, ठीक है। अब फटाक से एक जी एडवांस में आया हुआ सवाल है, वो आपको इन फॉर्मूले को परमानेंटली याद करवा देगा, कैसे अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें गौर कीजिएगा। चलिए दोस्तों सवाल लिखता हूँ, fn एक फंक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था ये, जो कि क्या कहना चाह रहा है मेरे से, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n साइन k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई, ठीक है, इंटू साइन k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई, ठीक है। ऊपर साइन ए साइन बी टाइप का कुछ नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है, ये पूरा सिग्मा अलग है, ये नीचे की सीरीज पूरी डिनोमिनेटर की अलग है, k इज इक्वल टू 0 से n साइन स्क्वायर
के प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस में आया था, आप एफ एन निकाल के दिखाओ पहले तो, फिर हम अपन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पर कैसे कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास कुछ हिंट सवाल अपना आप बना के दे रहा है। नीचे साइन स्क्वायर अभी करके दिखाया आपको, 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा को। तो दो बेसिक फॉर्मूलों का यूज़, 2 साइन ए साइन बी, साइड में लिख रहा हूँ, ये होता अपने पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और दूसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा करूँगा, लीनियर बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपना ईपी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की स्थिति में आ जाऊँगा। ठीक, अब देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सीन क्या हो गया, सिग्मा कोस ए माइनस बी, बॉटम सेम है, के से के कैंसिल हो गया, मेरे पास बन गया पाई अपॉन n प्लस 2। ध्यान रखिएगा सिग्मा के पे चल रहा है तो n अभी इस सिग्मा के लिए हाल फिलहाल कांस्टेंट है, माइनस ऐड के ऊपर हो गया मेरे पास 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई। बॉटम चल रही है सिग्मा, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में देखना है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है n पे जा रहा है। ये हो गया 1 माइनस कोस, डबल हो गया एंगल, 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। ठीक है, आराम से ऑब्जर्व करते रहिए और चलाइए इस सवाल को आगे। तो ये क्या हो गया, अपने पास आया सिग्मा कोस पाई अपन n प्लस 2, ये कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखो k की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक भाग रही है, n तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास n प्लस 1 है, 0 से n तक। सिग्मा अलग अलग कर सकते हो प्लस माइनस में, करते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी भगाए जा रहे हो कितनी बार, n प्लस 1, तो सीधा सीधा लिख दिया n प्लस 1 कोस पाई अपॉन n प्लस 2। अंदर बन रही मेरे पास कोस के अंदर, देखो लीनियर टर्म मतलब एपी का फॉर्मूला, तो सीधे अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। अल्फा देखने के लिए आप के को 0 डालो, तो अल्फा आ गया ऊपर वाली सीरीज का पाई अपॉन n प्लस 2। तो अंदर क्या चलते हैं फॉर्मूले में, कोस अल्फा 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस n माइनस 1। अब ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास n प्लस 1 है, तो n माइनस 1 में रखोगे तो n ही हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लो, लिखना चाहो तो, बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप आई गेस पुराने क्वेश्चन अगर साथ साथ में लगाए हैं तो याद हो गया होगा अब तक, नहीं तो लिख के एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, n माइनस 1 में गया n हो गया बीटा। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस देखना मेरे को, तो अगर मैं k की वैल्यू 1 डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, 5 पाई अपॉन n प्लस 2, अल्फा ये है। ठीक है, और अगला टर्म क्या दिख रहा है, 5 पाई, मतलब बीटा है अपना 2 पाई अपॉन n प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 भी कर दो, साइन n बीटा बाई 2, तो n का मतलब क्या हो गया, n प्लस 1, एंगल ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 इंटू बीटा बाई 2, बीटा है अपना 2 पाई अपॉन n प्लस 2, सीधा 2 काट के लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, तो डायरेक्टली 2 काट के लिख रहा हूँ। इसको मैनेज करेंगे अभी। बॉटम ये सिर्फ अभी न्यूमरेटर लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला पता होता तो लिखते जा सकते, इससे घबराना नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ही डिफिकल्ट लगेगा सवाल, अदरवाइज बेसिक करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। एडवांस की प्रॉब्लम में ऐसा कोई बहुत भयंकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तमीज़ से जो फॉर्मूला पता है सही तरीके से अप्लाई करो। सेम नीचे कॉन्सेप्ट कोस, अब इसमें के को 0 पुट किया तो अल्फा क्या हो गया, 2 पाई अपॉन n प्लस 2। नेक्स्ट टर्म 4 पाई आएगी तो बीटा तो वही होने वाला है, n प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो n ही आ गया, इंटू बीटा बाई 2। बीटा अपना बन रहा है 2 पाई अपॉन n प्लस 2, सीधा काट के लिख रहा हूँ, n इंटू, अब देखो सेम क्वांटिटी बन रही है, n प्लस 1 बाई 2 पाई अपॉन n प्लस 2, बॉटम हो गई अपने पास साइन बीटा बाई 2 पाई अपॉन n प्लस 2। चलिए मैनिपुलेट सिंप्लीफाई करिए, बन गया अपने पास ये n प्लस 1
कोस पाई अपॉन एन प्लस टू माइनस, अब इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, बॉटम सेम है, ऊपर 3 पाई प्लस एन पाई, कितना हो गया कोस एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 पाई इंटू ऊपर देखो एन प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस 2। ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ इसको क्योंकि कैंसिल हो रहा है, बार बार नहीं लिखेंगे। ये ऊपर है और ये सेम चीज़ नीचे है। कितना गैप नज़र आ रहा है आपको, देखो ध्यान से। अगर मैं इस चीज़ को थीटा बोलता हूँ तो इन दोनों एंगल का सम क्या बन रहा है, एन प्लस वन एन प्लस 2, तो ये चीज़ क्या होगी पाई माइनस थीटा, और साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है, तो कैंसिल। सेम स्टोरी नीचे भी बन रही है तो भी वो भी कैंसिल। ठीक है, थोड़ा क्विकली देखने की कोशिश करेंगे, वही पैटर्न तो वही है, सवाल को मैनेज भी तो करना विद इन टाइम। तो जो जो चीज़ आपको नज़र आती जा रही है तो उसको जोड़ते जाओ फटाफट। ये बन गया अपने पास एन पाई 2 पाई, एन प्लस 2 पाई, नीचे भी एन प्लस 2 है तो सिंपली बन गया कोस पाई। कोई दिक्कत? अब ये देखो एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2, एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 किस टाइप की चीज़ है ये, 5/4 टाइप चीज़ है। तो क्यों ना इसको 5 प्लस पाई अपॉन एन प्लस 2 लिख दिया जाए, है कि नहीं। एन प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 क्या ले सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2, और कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये सारा सीन हो गया एन प्लस 1 कोस पाई अपॉन एन प्लस 2 माइनस माइनस प्लस कोस पाई अपॉन एन प्लस 2, क्वांटिटी नीचे कोस पाई की वैल्यू -1, ये भी बन गया एन प्लस 2। अब देखो एन प्लस 1 सम एक्स प्लस एक्स, तो एन प्लस 2x हो गया, एन प्लस 2x भी कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा फाइनली सुंदर सी वैल्यू पाई अपॉन एन प्लस 2। तो ये बेसिकली आपका एफ एन आया सुंदर सा, जो ओरिजिनली काफ़ी गंदा दिया हुआ था इस तरह से सिग्मा विग्मा लगा के। ठीक है, तो यही स्टेप साथ साथ फॉलो करोगे, एक बार करके देख लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आइडिया लगेगा कि यार लंबे सवाल को इफ़िशेंटली कैसे मैनेज करते हैं। तो उसको देखो भी कि हाँ सेम क्वांटिटी बढ़ रही है, उसको काटो, पैटर्न देखते चलो किस तरह से चल रहा है, तो आपको आगे वाले स्टेप का आइडिया लगता जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस क्या थे, पहला ऑप्शन दे रखा था मेरे को साइन 7 कोस इनवर्स एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0 आएगी, ऐसा है। अब चेक करो एफ ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, कोस π/7, कोस इनवर्स कोस π/7, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा π/7। ठीक है, यहाँ पे बात मेंशन करना जरूरी है, कोस इनवर्स कोस एक्स ही होता है अपना, काट के साइन पाई तो 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे पूछ रहा है बी ऑप्शन में एफ ऑफ 4 का वैल्यू √3/2 होगा क्या। देखिए एन की वैल्यू 4 डालो, कोस π/6 √3/2 होता है, ये भी करेक्ट है। 6 कह रहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन हाफ आएगा, तो चेक करें 0 बन गया तो 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, कोस 0 बन रहा है ना उसके अंदर। और डी ऑप्शन चेक करेंगे तो कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू 10 कोस इनवर्स एफ ऑफ 6, तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 0 होगा। तो जरा एक बार f6 निकालो, 6 डालो यहाँ पे, तो क्या बना π/8 कोस इनवर्स कोस π/8 मेरे पास क्या ये, देखो पाई, तो मेरे को तो याद है तो सीधा यूज कर रहा हूँ। तो देखो अल्फा क्या है अपना √2 - 1, तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक बन जाए तो बहुत सारे क्या प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बनेगा, यस सेम बना रही है, भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपने पास ए बी और डी, सी गलत है, सी के केस में आंसर 1 होता तो चारों करेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ लगाने वाली चीज़ क्लियर आई हुई होगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये याद भी रहेगा, पता भी रहेगा क्या किस तरह से लगाया जाता है। लोग जनरली इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं तो डिफ़िकल्ट लगेगी ऑब्वियसली। तो कुछ सवाल कीजिए इसी टॉपिक पे बेस्ड, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल सी कंडीशन अटैच कर रहे हैं।
हाल फिलहाल मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, 3 एंगल है मान लो, ए प्लस सी पाई यानी कि 180 डिग्री। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पर मैं जानबूझ के ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप ट्राइंगल बोल दोगे तो आप मेंशन कर दो कि ए बी सी ये सब 180 से छोटे एंगल हैं। पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी भी तरह से पाई हो जाए। तो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज, जो इस कंडीशन के अंडर ट्रू रहेंगी, चाहे वो ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज द सम इज पाई, ये कंडीशन वैलिड रहेगी। तो इनको हमें याद भी रखना है, ठीक है। तो सिंपल जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े उन्हीं का यूज़ करना है इनको डिराइव करने के लिए। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसकी वैल्यू हो जाती है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। इनको याद कैसे रखना है वो भी आप आराम से रख पाएंगे, एक दो याद कर लो, बाकी सब उसी पैटर्न में करी जा सकती है। ट्रिक शेयर करूँगा आपके साथ। तो साइन सी प्लस साइन डी सीधा सीधा अप्लाई करते हैं, क्या होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब कितना ये सुंदर है, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, इतने सारे फॉर्मूले आप बार बार अप्लाई करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी इनको याद करने में। बस हाँ, बिना प्रैक्टिस के बस पन्ना लेके बैठे हो, रटे जा रहे हो, तो भूलने की पूरी गारंटी है। साथ साथ अप्लाई करो। तो मैंने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई किया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो क्यों ना इस चीज़ को क्या लिख लिया जाए, पाई माइनस सी। तो ऑब्वियसली साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है, तो मैं लिख देता हूँ आराम से 2 साइन सी कोस ए माइनस बी। अगला स्टेप आपको दिख रहा हो क्या करने वाला हूँ मैं, 2 साइन सी कॉमन खींचेंगे, तो ये बन जाता है 2 साइन सी कोस बी प्लस कोस सी। अब फाइनल आंसर में कोस तो कोई नज़र आ नहीं रहा अपने को, तो क्यों ना इस सी को भी वापस पलटा जाए, क्या पाई में माइनस ए प्लस बी। अब कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट, इजी सी बात है। तो 2 साइन सी कोस ए माइनस बी माइनस आ गया कोस ए प्लस बी। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, डिफरेंस में से डिफरेंस, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। खोल के भी देखोगे तो भी नज़र आ जाएगा कि साइन साइन भी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया है 2 इंटू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, काफ़ी यूज़ हो जाता है ट्राइंगल से रिलेटेड चीज़ों में। हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री अलग सेक्शन के तौर पे। अभी हमने जो फोकस किया है इस पूरे फर्स्ट पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को कैसे मास्टर करें, उसी पे हमारा फोकस रहा है। तो इनको अगर आप कर लेते तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री जर्नी आपकी काफ़ी स्मूथिंग हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो पहले इनके क्वेश्चंस निपटाओगे, सारे लेक्चर्स को देखोगे तमीज़ से, तो डेफिनेटली आगे की जर्नी तो रिवार्डिंग होने वाली है ही। नेक्स्ट आइडेंटिटी ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए, सेम कंडीशन में चल रहा है अपन, ध्यान रखना। को ए प्लस बी प्लस सी अपना क्या है, पाई। कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c इज बेसिकली -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी। करते हैं डिराइव। आगे वाला पार्ट दिख रहा है साफ साफ, सी डी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, कोस सी प्लस कोस डी कोस सी प्लस डी बाई 2 बन गया ए प्लस बी, इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2 बन गया ए माइनस बी। सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो ए माइनस बी बन जाएगा। इसको लिखने वाले हो पाई माइनस सी, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो कोस सी चमकेगा, तो क्यों ना इस कोस दो थीटा का फॉर्मूला भी खोल दिया जाए, 2 कोस स्क्वायर सी -1। अब देखो -1 तो अपना इंतज़ाम हो गया है। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे -2 कोस सी कोस ए माइनस बी प्लस 2 कोस स्क्वायर सी -1। 2 कोस सी -2 कोस सी कॉमन ले रहा हूँ, अंदर हो गया कोस ए माइनस बी माइनस कोस सी -1 चली रहा है। और सेम स्टोरी, सी को चेंज कर दोगे किससे, पाई माइनस ए प्लस बी से, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ये बीच वाला माइनस प्लस, डायरेक्ट रिजल्ट देख रहा हूँ भैया, देखो ध्यान, कोस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सिंपल रिवर्स चल रहा है फॉर्मूला। क्या होता है 2 कोस ए कोस बी -1।
रीअरेंज करके लिख सकते हो -1 2 टू ज़ा 4 कोस ए कोस बी कोस सी। तो ये आइडेंटिटी भी हमने डिराइव कर दी। ठीक है, सेम ऐसे ही डबल एंगल में, फिर हाफ एंगल में साइन की, कोस की, और वैसे ही 2 टैन की भी होंगी। तो टोटल मिला के 6 हैं। डिराइव कर लो बस, अपना आप याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी तय करके आए हो ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सोल्व करते करते, तो अडेप्ट करने लगता अपना ब्रेन, चीज़ें याद होती हैं। तो उसमें घबराओ मत, बस प्रोग्रेस को बनाए रखो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। तो आगे देखिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब देखो जब आधे में जाओगे ना तो ये रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। जो कोस में आ रही थी वो साइन में आएगी, जो साइन में आ रही थी वो कोस में आएगी। तो ये बनता है 1 + 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। ध्यान रखें इन सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को कब वैलिड कर रहा हूँ, जब a + b + c पाई हो। क्वेश्चन में कुछ और दे रखा हो तो आप फंडामेंटली जैसे इनको डिराइव कर रहे हो वैसे डिराइव करते जाओगे, पर a + b + c पाई के केस में सीधा याद रख सकते हैं अपन, क्योंकि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में वही पूछा जाता है। साइन c + साइन d अप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन c + g बाई 2। तो सी ओ डी यहाँ पे a और b चल रहा है, इंटू कोस c - d बाई 2। पीछे का लिख लेता हूँ चेंज करके, 2 साइन c बाई 2, आधे एंगल पे तो मेरे को जाना ही है, कोस c बाई 2। अब ध्यान से देखो, बचपन में 10th क्लास में किया भी हुआ आपने कि इस चीज़ को कोस c बाई 2 लिखा जा सकता है। कैसे? a + b मेरा क्या है, पाई माइनस सी, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या दिखेगा, π/2 - c/2, और साइन π/2 - थीटा होता है कोस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप सबको नज़र आ रहा है कि मैं कोस c/2 को कॉमन ले रहा हूँ। चीज़ क्या बन जाएगा, 2 कोस c/2। ठीक है, प्लस ये इंटू में क्या चल रहा है मेरे पास, इंटू मारा मेरे पास कोस a - b/2 प्लस 2 साइन c/2। ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर, 4 कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। तो वैसे ही है, बस उल्टा कर, हाफ में जाओगे तो साइन के बजाय कोस में आएगी। अब यही पैटर्न से आप वो कोस वाली भी जज कर पाओगे। देखो कोस 2a वाला जो आंसर है, तो ये साइन c/2 को आप क्या लिख सकते हो, कोस c/2 कोस a - b/2 प्लस 2 तो बाहर निकाल चुका हूँ, तो साइन c/2 मेरा क्या बन गया, वापस कोस पलट सकता हूँ। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट हुआ है, सेम वैसे ये भी हो जाएगा। कोस a + b/2 क्या लिख सकते हो आप, साइन c/2 कोस π/2 - थीटा साइन थीटा होता है। अब ये बन गया ना आराम से, कोस a/2 + b/2 कोस a/2 - b/2। ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स कोस a/2 कोस b/2। तो फाइनल आंसर आ गया अपना 4 कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। ओके, तो 2 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। साइन कोस में हमने डबल पे देखी, ये तीसरी अभी हमने देखी आधे एंगल पे। अब यही चीज़ कोस में देखेंगे तो क्या आएगा, कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c। अब डबल एंगल में क्या आया था, -1 - 4 कोस a कोस b कोस c। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आधा करोगे तो वही सेम चीज़ किस में चलेगी, साइन में आएगी। 1 प्लस साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। लगाओ चलो, सी डी फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, 2 कोस c प्लस डी कोस c प्लस कोस c माइनस d/2। अब देखो ये सेम वही फिलोसफी, a + b को चेंज करोगे π - c से, तो पलटने वाला है 2 साइन c/2 के अंदर। कोस π/2 - थीटा साइन थीटा होता है। तो पीछे वाली चीज़ को मैं साइन से ही खोलूँगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये क्या लिखूँगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2। अब देखो 1 मैच कर रहा है मेरे पास, ये बन गया कोस a - b/2 -2 साइन स्क्वायर
c/2 प्लस 1, 2 साइन c/2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन गया कोस a माइनस b/2 माइनस साइन c/2। वही सेम पे कॉम्प्लीमेंट पे a b/2 कोस साइन c/2 होता है, तो साइन c/2 वापस क्या चिपका देता हूँ, जो पहले स्टेप में किया था उसी को वापस कर देते हैं, कोस a प्लस b/2। अब कोस का बन रहा है डिफरेंस में से डिफरेंस, a/2 माइनस b/2 माइनस कोस a/2 प्लस b/2। तो कोस का डिफरेंस में से डिफरेंस क्या था, 2 साइन है साइन भी, तो यहाँ पे आधे एंगल चल रहे, तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 साइन c/2 इंटू में हो गया 2 साइन a/2 साइन b/2 और प्लस 1 तो पीछे पीछे चल ही रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखेंगे तो अपने को रिजल्ट दिख जाएगा। 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो साइन कोस में हाफ एंगल पे भी देख लिया, डबल पे भी देख लिया। अब डिराइव कर रहा हूँ टेन के लिए, तो देखिएगा ध्यान से, पहली चीज़ प्रूव करनी है आपको, वही कंडीशन वही चल रही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो प्रूव करना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी क्या होगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप a प्लस बी को लिख दो पाई माइनस सी, दोनों साइड टेन लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहुंच जाओगे। दूसरा तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, अपन ने देखो मल्टीपल एंगल में या थर्ड लेक्चर में सीखा था, साइन बहुत सारे एंगल चल रहे हो तो कैसे करते हैं अपन, तो टेन का फॉर्मूला याद करना सबसे आसान था, इसलिए उसको याद भी रखना चाहिए, काम में आता रहता है। S1 माइनस S3 अपॉन S2। S1 का मतलब क्या है, एक एक करके सम, मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। S3 का मतलब तीनों का प्रोडक्ट, टेन ए टेन बी टेन सी, और बॉटम हो गया मेरे पास 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन को टी से लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस हमें बजाया जाए, पैटर्न समझ में आ रहा है, टी मतलब टेन। अब देखो ये जो चीज़ अपनी पाई हो गई, और टेन पाई का मतलब 180 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाती है, अतः हमारा नोमरेटर जीरो हो गया, तो ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, सीधा सा पार्ट कह सकता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक थोड़ी सी चीज़ जो आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो, तो उसको अगर रिवाइज करेंगे तो ही वो दिमाग में जाएगी, तो उसी का यूज क्या है, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है। काम प्रोडक्ट की जगह ये AMGM में भी काम आ जाता है, याद है ना आपको, AM क्या था, डिवाइड टोटल क्या था का प्रोडक्ट नंबर अपना, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। अब टेन की हाफ वाली आइडेंटिटी वो क्या है, अब हाफ में जाओगे तो वही चीज़ किस में नजर आएगी अपने को, कोट के अंदर, तो वही चीज़ कोट के अंदर नजर आएगी, मतलब कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2। जो चीज़ टेन में हो रही थी वही चीज़ अगर हाफ में करोगे तो किस में हो जाएगी, कोट में। जो साइन में थी वो कोस में, कोस में थी वो साइन में, पैटर्न ऊपर देखा है, तो इस तरह से आपको क्या है, थोड़ा सा पैटर्न मिल जाएगा जिससे याद करने में आसानी हो जाए। प्रैक्टिस करें तो ये चिपका रहता है दिमाग में, थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे तो वापस याद, बिल्कुल साफ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन मेरा a प्लस बी प्लस सी पाई है, आधे एंगल में खेलना है, तो a/2 b/2 c/2 पाई/2 हो गया, बोथ साइड टेन लोगे, ठीक है, टेन a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और ये चीज़ पहुंच गई अपनी कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ, टेन पाई/2 की तरफ पहुंच गई, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब जब ये फॉर्मूला लिखूंगा 1 माइनस
S2 कहाँ भाग रहे हैं? इन्फिनिटी की तरफ। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि बॉटम भाग रही जीरो की तरफ। गॉट इट? तो इसका मतलब S2 की वैल्यू 1 हो गई, जी जीरो की तरफ भागने का मतलब। और S2 क्या है? पेयर वाइज प्रोडक्ट, मतलब tan A बाई टू tan B बाई टू, tan को सिर्फ T से लिख रहा हूँ, tan B बाई टू tan C बाई टू tan C बाई टू tan A बाई टू ऑल पॉसिबल पेयर इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल ले लो, क्या बनेगा? ठीक है, और जल्दी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, बेसिकली tan A को बोल रहा हूँ x, B को बोल रहा हूँ y, C को बोल रहा हूँ z। ठीक है, उल्टा कर दोगे तो एक कोड में चमकेगी ये चीज़, इनका उल्टे को बोल रहा हूँ को। ठीक है, ये 1/x 1/z 1/y, रेसिप्रोकल करो, क्या बन जाएगा? xy yz टू 1 हो गया, z तो आ गई ना आपकी आइडेंटिटी। क्या बन गई ये? कोट A बाई टू कोट B बाई टू कोट C बाई टू इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट। तो ये 6 कंडीशनल आइडेंटिटीज है जो अपने को याद रखनी है। याद रखनी है इसलिए कि थोड़ा ड्राइव करने की क्वेश्चन और कंडीशन है। क्वेश्चन पेपर में अगर कोई और कंडीशन भी दिया तो आप पता रहेगा कि हाँ CD फॉर्मूला लगाना होता है, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल, इस तरह से हम इस्तेमाल करते तो एक बार पैटर्न पता लग जाए किस तरह से डिराइव की जाती है। तो कोई और कंडीशन भी होगी ना A+B+C पे, तो उस केस में भी आप डिराइव कर पाओगे। तो इस प्रकार से 6 कंडीशनल आइडेंटिटीज देखी मैंने। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, ताकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर पाओ कि किस तरह से डिराइव करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। चलता हमने आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करके और फॉर्मेट डेवलप कर लिया जाए कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, A+B+C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब अपना पाई रेडियन है। तो अपने प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर C, ये जो वैल्यू है 1 - 2 टाइम्स कोस A कोस B कोस C। अब देखो कि ओरिजिनल आइडेंटिटीज का कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस पर भी गौर करेंगे। अब देखो इसको अगर मैं डबल एंगल में चला जाऊँ, पता है इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस 2A बाई टू, सिमिलरली 1 प्लस कोस 2B बाई टू। अब वो 6 तो अपन ने ऑलरेडी याद की हुई है, तो उनका यूज़ डायरेक्टली कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये 1/2 1/2 1/2 बाहर ले लिया जाए, अंदर हो गया अपने पास 3 प्लस कोस 2A प्लस कोस 2B प्लस कोस 2C। तो सेकेंड आइडेंटिटी थी, क्या आया था इसका? -1 - 4 कोस A कोस B कोस C। तो इजी हो गया अपने पास, तो अंदर बन गया 2 - 4 कोस A कोस B कोस C। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो रिजल्ट अपने को मिल जाएगा, साइन B प्लस C माइनस A प्लस साइन, सेम साइक्लिक पैटर्न लिख रहा हूँ, C प्लस A माइनस B प्लस साइन B प्लस C प्लस A, अब आ जाएगा A प्लस B माइनस C। इसको प्रूव करना है 4 टाइम्स साइन A साइन B साइन C। अभी देखो अपन ने याद किया हुआ है कि 4 टाइम्स साइन A साइन B साइन C किस में आया था? sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। तो बिल्कुल आसान चीज़ें ले रहा हूँ,
ताकि हम फॉर्मूले पर थोड़ा सा रिवाइज कर पाए, हमने जो भी जस्ट किया है। तो बी प्लस सी को पाई माइनस ए किया, अगेन इसमें भी कंडीशन गिवन होगी, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या गिवन है, सीधा डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। हमने जो याद किया वो ए प्लस बी प्लस सी पाई में ही वैलिड है। ये हो गया पाई माइनस बी, ये अपना हो गया पाई माइनस सी। तो बेसिकली पाई माइनस है तो पाई माइनस 2 थीटा बन रहा है, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन 2 थीटा। तो ईजिली मेरी एलएचएस क्या बन गई, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दैट बिकम्स 4 साइन a साइन b साइन c। इजी, तो आसानी से अपन इसको यूज़ कर लिया। तो चलो भाई, 2 इजी क्वेश्चन के थोड़ा सा ढंग का सवाल करते हैं। प्रूव करना है साइन क्यूब a इंटू कोस बी माइनस सी। पैटर्न देखो, उसी पैटर्न में सारे लिख रहा हूँ, साइन क्यूब b इंटू कोस सी माइनस ए प्लस साइन क्यूब सी, क्या बनेगा कोस का, कोस ए माइनस बी, ए बी सी ए सी ए बी। इस तरह का साइक्लिक पैटर्न अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए। इसका मतलब सिमेट्रिक तरीके से टर्म्स का ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना या कुछ कॉमन आना ऑब्वियस इस सवाल में। तो अब देखो, मैं कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, अपने को प्रोडक्ट लेके आना है, साइन बी साइन सी इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट टर्म उठाता हूँ सबसे पहले, उसी पैटर्न में लिखता जाऊँगा। देखो b माइनस ही दिख रहा है, अब इसको तो अपन छेड़ नहीं सकते ना, क्योंकि अगर ये b प्लस ही होता तो मैं इसको a की तरफ लेके जा सकता था, कुछ a के साथ ही करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, एक बार ले लिया, ये बन गया मेरे पास कोस b माइनस सी। अब इस a को लिख देता हूँ पाई माइनस a प्लस बी। अगेन इस क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है, पाई, ठीक है। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो लगे हाथ, 1 2 अंदर करके हाफ साइन स्क्वायर ए, 2 a प्लस बी था ना, तो a को लिख रहा हूँ b प्लस सी हो जाएगा ये, तो 2 साइन b प्लस सी इंटू कोस b माइनस सी। तो ये पूरी चीज़ पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तो 2 साइन ए कोस बी, याद है प्रोडक्ट रूल, ए बी फॉर्मूला हमने 4th लेक्चर में पढ़े थे। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ऐड किया तो ये हो गया 2b प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक कर सकता हूँ, हाफ साइन स्क्वायर ए साइन बी, 2 साइन बी कोस बी, 2 काट देता हूँ, दोनों में ही आएगा, कॉमन लेके हट जाएगा, साइन सी कोस सी, ठीक है। इसी पैटर्न में बाकी तो तीनों टर्म भी लिख सकता हूँ। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर बी, ए बी सी चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ए, पैटर्न देखो, साइन सी कोस सी साइन ए कोस ए, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, सेम पैटर्न साइन स्क्वायर सी। तो ये साइक्लिक पैटर्न है, एक टर्म ढंग से निकाल लो तो बाकी लिखने में आसानी रहेगी, और इस चीज़ का अपने को भी यूज़ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में शार्पनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम दिमाग को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर पाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। सी ए बी साइन बी कोस बी, ठीक है। अब देखो कि ये सब जुड़ेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं अपन। ए बी वाली टर्म एक तो ये है, और एक ए बी वाली टर्म देखो, ग्रीन कर देता हूँ, एक तो देखो ये दिख रही है मेरे को इसके साथ, और एक ए बी वाली टर्म ये दिख रही है, ओके। सेम इसी पैटर्न में एक ए सी वाली टर्म मेरे को ये दिख रही है, ठीक है, इसके साथ पेयर बनाएगी। दूसरा ए सी वाली टर्म ये दिख रही है, इसके साथ पेयर बना के चलेगी। और बी सी वाली टर्म एक ये दिख रही है, और सेम बी सी वाली टर्म ये दिख रही है। तो पेयर अप कर रहे हैं अपन,
ये ग्रीन वाले साथ में देखो, साइन ए साइन बी कोस बी, साइन बी साइन बी साइन ए कोस ए। तो इसमें देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, एक साइन ए कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में, और एक साइन बी भी कॉमन आ जाएगा। तो ग्रीन वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि दिखता रहे आपको मैं कहाँ से क्या उठा रहा हूँ। साइन ए साइन बी कॉमन, तो फर्स्ट वाले हिस्से से क्या बच गया, साइन ए कोस बी, पीछे वाले हिस्से क्या बच जाएगा, साइन हट चुका है, साइन बी कोस ए। चमका आपको। अब ये पूरी चीज़ क्या बन गई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये पूरा बन गया मेरे पास साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी को लिखोगे पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये दोनों ग्रीन मिलके क्या बन गया अपने पास, साइन ए साइन बी साइन सी। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यही चीज़ अगर मैं इसके लिए करूँगा, रेड वाले के लिए करूँगा, तो साइन बी साइन सी कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, साइन बी कोस सी प्लस साइन सी कोस बी। तो अगेन साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला बनेगा, उसको पाई माइनस ए लिखोगे, तो एक बार फिर से बन जाएगा साइन बी साइन सी साइन ए। येलो वाले को पकड़ो, एक साइन सी कॉमन आ जाएगा, और एक क्या कॉमन आएगा मेरे पास, येलो के अंदर ए है, यहाँ से भी ए है, साइन ए साइन सी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन सी कोस ए प्लस कोस सी साइन ए प्लस सी। तो आई होप ये देख पा रहे हो आप। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करोगे, जैसे मैंने ग्रीन में बनाया वैसे ही सेम रेड और येलो में भी बनेगा, और इसी तरह से बनेगा। एक से अपने को सी मिला है, ए बी आगे चल रहा है, दूसरे में बी सी आगे चलेगा, पीछे क्या बन जाएगा ए, तीसरे में येलो वाले में साइन सी साइन ए आगे चल देगा, और पीछे क्या बन जाएगा, ए प्लस सी से साइन बी। प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से फ़र्क पड़ता नहीं है, तीनों को ऐड करोगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 3 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इजी है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ पे सवाल लगाओ, फिर हम इस टॉपिक पे लास्ट डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहती हैं, फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो करिए सवाल। तो जनता, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़। तो अब देखो, इनइक्वालिटीज़ को रिजोल्व करना पूरे मैथ में ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस आप नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करते हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आते हैं। इनइक्वालिटीज़ में बाउंड सेट करना, नॉट जस्ट इन जेई मैथमेटिक्स, आगे भी आप जब मैथ पढ़ोगे तो बाउंड सेट करना एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं तो इन बेसिक इनइक्वालिटीज़ ड्राइव करने वाला हूँ। एक तो सिग्मा tan ए की, और ठीक है, और ये सब मैं कंडीशनल कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इन्हें ट्राइंगल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ज़्यादातर इस तरह से यूज होता है, एक तो सिग्मा tan ए, सिग्मा साइन ए और सिग्मा कोस ए, इनके बाउंड्स क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन सिग्मा tan ए पे आ जाते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी हमारे पास tan को लेके, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी प्रूव करना है इन ए ट्राइंगल दैट दिस थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। अब देखो, हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी, ट्राइंगल के अंदर tan की क्या आइडेंटिटी बनती थी, तो 6 आइडेंटिटी लिखी थी ना, उनका यूज़ करना है। अब tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ये किसके बराबर होता है अपने पास, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। उन्हीं 6 आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। सम और प्रोडक्ट, अब ये बड़े काम की चीज़ हो जाती है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, इस इनइक्वालिटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या बन रहा है, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ए एम का मतलब तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3, जी एम का मतलब तीनों का प्रोडक्ट, tan ए tan बी tan सी की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो, अब अपने को मिनिमाइज करना है इसको, ठीक है, की पावर 1/3। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को पता है ये क्वांटिटी मान लो थोड़ी देर के लिए ये x है, तो ये भी तो x ही है। तो एक तरह से आप क्या लिख रहे हो,
x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x⁻⁴ ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास x⁻⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बोथ साइड क्या कर दो, पावर 3/2। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3⁻³ कितना हो जाएगा 3√3। तो पहली इनक्वालिटी आ गई आपके पास tan में कि tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये जो चीज़ है अपनी हमेशा क्या होगी 3√3 से बड़ी ही होगी, ठीक है, इजी। और इक्वालिटी कब होल्ड करी, जब तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो हमारी जो भी इनक्वालिटी निकाल रहे हो सबकी इक्वालिटी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होल्ड करती है, ये आप यूज़ कर सकते हो, सारे टर्म बराबर करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या लेना है, सिग्मा साइन है। अब इनमें देखो कि अलग अलग 3 इनक्वालिटी में लिख रहा हूँ सबसे पहले, और तीनों में अलग तरीका यूज़ करूँगा डिराइव करने के लिए। तो तीनों तरीकों को देखो कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो प्रूव करना है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये जो वैल्यू है हमेशा 3√3/2 से छोटी होगी। अब देखो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 60 60 √3/2 3 टाइम्स हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे कर सकते हो, ज्योमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। साइन का ग्राफ सबको आता है, ठीक है, लॉजिक देखना। अब ये ट्राइंगल के एंगल है सब, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC हो रहा है सब कुछ अपने पास, ये जो भी इक्वालिटी लिख रहा हूँ। तो 3 एंगल किसी ना किसी ऑर्डर में तो होंगे, तो बिना किसी जनरलिटी के लॉस के मैं ऐसे मान लेता हूँ, अपना A यहाँ पे है, ठीक है, A कहीं यहाँ पे है और B कहीं यहाँ ले लेता हूँ और C कहीं यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गई मेरे पास, ठीक है। साइड में बना के दिखा दूँ आपको ये ट्राइंगल। तो ये किसका ग्राफ चल रहा है, साइन x का। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास x, y लोगे तो A साइन A, सिमिलरली ये पॉइंट A B साइन B, ये C साइन C। तो मैं इस ट्राइंगल का क्या निकाल रहा हूँ, सेंट्रोइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंट्रोइड जानते हो, जहाँ पे तीनों मीडियन काटती है। 10th क्लास में ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं बच्चे तो निकालते हैं, तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड, तीनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड। तो मैं सेंट्रोइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वो क्या आएगा, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 प्लस तीनों y कोऑर्डिनेट मतलब साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्मा साइन A डिवाइडेड बाई 3। अब A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है अपने पास, π/3, ठीक है। और ये हो गया अपने पास सिग्मा साइन A/3। अब देखो G कहीं यहाँ पे है, मैं थोड़ा वापस ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। G कहीं ग्राफ में यहाँ पे है। अब इसी G पे अगर मैं वर्टिकली लाइन देखूँ, ये मेरे को पता लगेगा कि सेंट्रोइड π/3 पे है x की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट है वो G से तो ऊपर ही है ना, इसका मतलब G का y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ वाले पॉइंट के, समझ रहे हो, ग्राफ वाले पॉइंट के नीचे है। मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, ग्राफ किसका, साइन x का है, मतलब साइन π/3 के नीचे है ये वैल्यू। तो इस आप देख सकते हो G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और π/3 का y कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है मेरे पास ये। तो साइन वाला ग्राफ का पॉइंट ऊपर है, सेंट्रोइड का पॉइंट नीचे है। तो ग्राफ का पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट साइन π/3। साइन π/3 होता है मेरे पास √3/2। तो क्लियरली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिराइव होके आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 2। ईजी। सिग्मा tan ने देख लिया, सिग्मा साइन ने देख लिया, अब सिग्मा कोस है। अब इसमें मैं एक अलग तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ डिराइव करने। तो तीनों तरीके देखो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योमेट्री का यूज़ किया, ANGM का यूज़ किया। इसमें क्या करने वाले हैं अपन, देखिए कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C लेस देन इक्वल टू 3/2। अब याद करना आसान है इनको, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का वैल्यू याद रखो तो आपको पता बाउंड पता लग जाएगा। 3√3 है कि 3√3/2 है, 3/2 है, ये 3√3 है, ठीक है। तो जो वैल्यू बन रही होगी अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल की वही बाउंड है,
ठीक है, तो याद करना तो ईजी हो गया आपके लिए, बाकी यूज करना होगा तब काम में ले ही लोगे। तब इसमें देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी डी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। इस पूरी क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स को लिख रहा हूँ कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी। ठीक है, कोस ए प्लस कोस बी क्या हो गया, 2 टाइम्स कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कोस सी। कोई समस्या? तो अपने को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ए प्लस बी को आप क्या रखने वाले हो, पाई माइनस सी, 2 से डिवाइड किया, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ये 10th क्लास से करते आ रहे हो, ये साइन सी बाई 2 लिखा जा सकता है, इजी। कोस ए माइनस बी बाई 2। अब देखो ये साइन सी यहाँ पे चल रहा है तो मैं इसको खोल देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, साइन सी बाई 2 को क्या मान लो, टी मान लो। तो ये जो एक्सप्रेशन है पूरी तरह टी में क्वाड्रेटिक नजर आएगी आपको। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, 2t कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर। तो t की क्वाड्रेटिक बना के लिख रहा हूँ, 2t स्क्वायर माइनस 2t कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबको ले गया मैं कहाँ पे, LHS में। तो t के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्योंकि t क्या है, एक रियल नंबर है ना, t क्या अपने पास एक रियल नंबर है, और ये भी पता है अपने को जो t की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में भी है। क्योंकि देखो c जो भी होगा 0 से 180 के बीच का होगा, तो उसका आधा एक्यूट एंगल ही है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, और 1 से ऊपर तो जाएगी नहीं, और 180 भी नहीं हो सकती, c की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो जीरो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है। तो हाल फिलहाल तो वो एक रियल नंबर तो है ही। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रियल नंबर रियल रूट्स की बात होती है तो अपने को क्या करना होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d लिखिए, इसका क्या बनेगा, 4 कोस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4ac तो आगे का 2 भी एक 2। तो यहाँ से मेरे पास चीज़ बन के क्या निकली कि 2 टाइम्स x माइनस 1, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, तो वो साइड में नेगेटिव कैंसिल करते तो पता ही है अपने को ये बात, तो a माइनस बी बाई 2। तो अब देखो ये चीज़ हमेशा इससे छोटी है, तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1 है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारी कोस की वैल्यू से छोटा, तो अगर ये 1 से छोटा तो होगा ही होगा सबसे बड़ी वैल्यू से 1, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ से सोल्व करके मेरे को पता लग गया कि x इज लेस देन 3 बाई 2। अब देखो कि मैं अपर बाउंड भी सेट कर सकता हूँ, रूट तो आएंगे रियल आएंगे, पर आपको पता हो पॉजिटिव भी होने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो रहा है, x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। तो x विल बी ग्रेटर देन 2 माइनस क्या बन रहा है अपने पास, c बाई ए आर एन रूट, c बाई ए दैट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या पॉजिटिव। तो हाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो एक तरह से आपको दोनों बाउंड मिल गए कोस को लेके कि कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c, ये जो चीज़ है 1 से बड़ी होगी हमेशा ये सम, और 3 बाई 2 से छोटा होगा। अब देखो ये 3 इनइक्वालिटी अगर तुम्हें मिल गई है तो बाकी इनइक्वालिटी के बारे में भी सोचा जा सकता है जो इनसे रिलेटेड है। क्यों, जैसे अपने पास हमने आइडेंटिटीज़ में देखा था कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को आप क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब मेरे को पता लगे कि ये जो क्वांटिटी है 3√3/2 से हमेशा छोटी है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी हमेशा 3√3/2 से क्या होगी, छोटी। तो एक चीज़ और मिल गई आपको कि भाई कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2, ये चीज़ हमेशा क्या होगी 3√3/8 से छोटी होगी। सेम ऐसे आपको कोस ए कोस बी प्लस कोस सी, इसके बारे में पता लग गया
ये अपन ने क्या लिखी थी, 1+4 साइन a/2 आइडेंटिटी, इसलिए अपने को याद रहनी चाहिए। तो बार बार थोड़ा उसको रिवाइज करोगे, देखोगे तो सवालों में यूज़ करने पर, देखो यूज करते रहोगे तो एक दो बार यूज करोगे आइडिया लग जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा तो याद कर लोगे उसको। कभी काम में ही नहीं लिया है ना कभी डिराइव किया है तो फिर तो कैसे याद होगा, सिर्फ फर भर के तो याद अपने को करना नहीं है, काम भी नहीं करते हो, बहुत लोगों ने किया और नहीं हो पाता है। तो ये क्वांटिटी मेरे को पता है 3/2 से छोटी होती है, ये वाली भी क्या होगी 3/2 से छोटी, तो उसको उधर टिकाया, सोल्व करके साफ दिखाई दे रहा है कि साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 का जो प्रोडक्ट है हमेशा 1/8 से छोटा होगा। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने कुछ एक देखी, 3 इक्वालिटीज़ देखी, उनसे कुछ कुछ फर्दर उनसे रिलेटेड चीज़ें भी निकाल ली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो आप इसी तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वाड्रेटिक या ज्योमेट्री या रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनइक्वालिटीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस लगाओ, इसी के साथ अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है लिए उसी तरह के होते हैं, और क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट में बहुत वैरायटी क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी सोल्व करो, और उसके बियॉन्ड भी कोई डाउट आता है आपका तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।